तो ऐसे लोगों को ये तो वोट काटने वाले हैं, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। 2 बार अब से पहले चुनाव हुआ, कांग्रेस उसमें 0 थी। आपदा वो दिल्ली की जनता के लिए नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपदा बनी है। मोदी जी झोंपड़ी में रहते हैं, हवाई जहाज में भी नहीं चलते हैं, हेलीकॉप्टर में भी नहीं चलते हैं, 10 लाख रुपए का सूट भी नहीं पहनते हैं, मशरूम भी नहीं खाते हैं। मोदी जी तो बाबा हैं, झोंपड़ी में रहते हैं। वो तो बादशाहों की जिंदगी जी रहे हैं, वो प्रधानमंत्री थोड़ा ही बादशाह हैं। वो तो मीडिया तो बेचारी डरती है, मीडिया तो दिखाएगी, मीडिया नहीं दिखाएगी तो बंद करवा देंगे वो चैनल। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। आने वाली 7 तारीख को जो खबर आ रही है सूत्रों से, चुनाव का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। हम इस वक्त मौजूद है सीलमपुर विधानसभा में। हमारे साथ कद्दावर नेता चौधरी मतीन साहब हैं। पिछले 5 बार के विधायक रह चुके हैं और इस बार इनके जो फर्जंद हैं चौधरी जुबैर साहब, उनका आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट हुआ है और वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी सियासत पर दिल्ली में बहुत बड़ा नाम है चौधरी मतीन साहब का, तजुर्बा है, सारी चीज़ें रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि क्योंकि कांग्रेस में रहे काफ़ी दिनों से, वहाँ से आम आदमी में आने की वजह। दूसरा, दिल्ली में केजरीवाल जिस तरीके से लगातार स्कीम पे स्कीम लॉन्च करते जा रहे हैं, वहीं बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ जुमला है। इन सारी चीज़ों को समझेंगे। इस्तकबाल है सबसे पहले आपका। शुक्रिया आपका। जी बताइए, कैसा माहौल है दिल्ली में? आपकी विधानसभा में तैयारियां कैसी चल रही है? देखिए, जो केजरीवाल जी ने स्कीम निकाली है उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। और भरोसा इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो फ्री दी उन्होंने कहा पानी फ्री देंगे, तो उन्होंने पानी फ्री दिया। महिलाओं के लिए बस में फ्री का था, वो उन्होंने दिया। तो जो सारी स्कीमें उन्होंने लागू की हैं, उससे लोगों को भरोसा है कि जो 2100 रुपये वाला और जो ओल्ड एज वालों के लिए फ्री हॉस्पिटल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, इलाज के लिए कहा, तो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, तो जो केजरीवाल ने वादा किया था वो पूरे किए, इसलिए उन पे भरोसा है। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जुमला है, दिल्ली का इतना बजट भी नहीं है, तो फिर इतने पैसे कहाँ से देंगे? तो बीजेपी तो देखो आरोप लगाएगी, बीजेपी को आरोप लगाना चाहिए। अगर बीजेपी ये कह देगी कि ये स्कीमें लागू हो जाएंगी या ठीक कर रहे हैं, तो फिर उसको कौन पूछेगा? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उससे कोई दिक्कत नहीं। आरोप से कोई दिक्कत नहीं, आरोप तो लगाएंगे ही। जो विपक्ष है, जो कांग्रेस या बीजेपी या जो भी पार्टी सामने लड़ेगी, वो तो कहेगी। उन्होंने जो ऐलान किया 3100 रुपये 400 यूनिट, वो कहाँ से दे देंगे? जब 2100 नहीं दे पाएंगे तो 3100 कहाँ से? नहीं। वो तो अभी 1100 रुपये कैश दे रहे हैं, बल्कि वो तो रिश्वत है, वो रिश्वत है, वो अलग बात है। जो रमेश बिदुड़ी ने दिया है कहीं, वो रिश्वत है। वो जो सरकार स्कीम लाती है, वो अलग बात है। ये वोट खरीद रहे हैं। हाँ, जो जेब से देता है वो तो रिश्वत है। चलिए ये बताइए कि मुस्लिम बहुल सीट कहा जाता है सीलमपुर को। ऐसे में एमआईएम ने भी मुस्तफाबाद से कैंडिडेट उतारा है। खबर आ रही है कि सीलमपुर से भी वो उतार सकते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो उतारा नहीं है, उतार दें। उनके लोग पहले भी यहाँ लड़ चुके हैं, उनको कोई वोट देता नहीं है। उनको पता है लोगों को कि वो जीतने नहीं है, ना उनका कोई सरकार में कुछ बनना है। तो ऐसे लोगों को ये तो वोट काटने वाले हैं, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। बिल्कुल पक्का। लेकिन क्या जनता इसको, इन चीज़ों को समझती है? बिल्कुल समझती है। आज तक कितने कहाँ दिया लोगों ने वोट? 50, 100, 200, 500, 1000 वोट दे दिया, बस इतना ही होता है, उससे ज़्यादा का है नहीं। अब भी नहीं होगा। अच्छा, एक मेरा पर्सनल सवाल है। आप कांग्रेस में रहें, कद्दावर नेता रहें, कांग्रेस में आपकी भारी पेट थी। ऐसी क्या मतलब मजबूरी रही या जनता की, आवाम के फ़ायदे के लिए आप लोगों ने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? देखिए, हम तो 25-30 साल से कांग्रेस में ही थे। 2 बार अब से पहले चुनाव हुआ, कांग्रेस उसमें 0 थी। और अब भी नहीं लग रहा कि वो कोई सीट जहाँ से जीतेंगे, तो आखिर हारने के लिए कब तक बैठे रहें? और कांग्रेस की ना कोई स्कीम है, ना कोई योजना है, ना कोई काम कर रहा है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। तो चुनाव, एक तरफ वो पार्टी है जो रात दिन काम कर रही है, स्कीम दे रही है, लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, और एक तरफ खाली कांग्रेस के नाम पे कौन वोट देगा? तो इसलिए वो बदलना पड़ा। मतलब जो लोग कहते हैं कि अब खबरें, मतलब लोग चर्चा करते हैं कि कांग्रेस फूका हुआ कारतूस है, तो आप उस बात से सहमत? नहीं, मैं फुका हुआ कारतूस नहीं कहूँगा। कांग्रेस में मैं रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस की कोई बुराई कर रहा हूँ, लेकिन हालात हैं। हाँ, कांग्रेस के ना नेताओं को मैं बुरा कह रहा हूँ, ना पार्टी को,
देखिए हालात हैं, आज कांग्रेस का हालात नहीं है, आज आम आदमी पार्टी के हालात है। इलाके में काम करना है तो सरकार भी चाहिए और एमएलए भी चाहिए, तभी तो काम कर पाएंगे, नहीं तो क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। अभी विधानसभा में कैसी पोजीशन है आपकी, तैयारियां कैसी चल रही है, लोगों का कैसा समर्थन है? विधानसभा में तो हमारी तैयारी पहले भी ठीक थी, हम जीत रहे थे, लेकिन ये जो योजना आई है 2100 वाली और ओल्ड एज के इलाज वाली, उससे और ज़्यादा बढ़ गया है। अब तो हर आदमी आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ, केजरीवाल के चेहरे की तरफ जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मतलब केजरीवाल ही है, हेड तो वही है। कल जो है प्रधानमंत्री ने दिल्ली में अपनी एक सभा की, जिसको माना जा रहा है कि बाकायदा ये चुनाव का आगाज़ है। तो उन्होंने वहाँ पर कई जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे उनको मकान दिए, और साथ ही कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो आपदा बन चुकी है दिल्ली वालों के लिए सरकार। और क्या कहेंगे, मोदी जी तो आपदा ही बताएंगे। आपदा वो दिल्ली की जनता के लिए नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपदा बनी है। हाँ, उन्हें कहना तो चाहिए अपने लिए, लेकिन उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कहा है। दिल्ली की जनता के लिए कहा, लेकिन बीजेपी के लिए आपदा बनी है। पहले उनकी 2 सीटें आई थी, फिर 7 या 8 सीटें आई हैं, मुझे लग रहा है इस बार वो भी नहीं आएंगी। अच्छा, उन्होंने साथ में एक और बात कही कि सवाल पूछा कि अगर मैं चाहता तो मैं भी शीश महल में रह सकता था, जैसे केजरीवाल को कहा जाता है, लेकिन मैंने जनता को सुना, गरीबों के लिए काम करना चुना, इसलिए मैंने सारी जो है फैसिलिटी वो ठुकरा दी थी। हाँ, वो तो झोंपड़ी में रहते हैं, मोदी जी झोंपड़ी में रहते हैं, हवाई जहाज़ में भी नहीं चलते हैं, हेलीकॉप्टर में भी नहीं चलते हैं, 10 लाख रुपए का सूट भी नहीं पहनते हैं, मशरूम भी नहीं खाते हैं। मोदी जी तो बाबा हैं, झोंपड़ी में रहते हैं। ऐसे इल्ज़ाम लगाने से क्या होता है? मोदी जी क्या कर रहे हो देखो ना, 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हो। आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं सबसे ज़्यादा यात्राएं उन्होंने करी हैं, हेलीकॉप्टर की, हवाई जहाज़ की। वो तो बादशाहों की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो प्रधानमंत्री थोड़ा ही बादशाह हैं। वो तो नहीं, वो और मीडिया तो दिखाती है कि फकीरी वाली जिंदगी जीते हैं। मीडिया तो बेचारी डरती है, मीडिया तो दिखाएगी, मीडिया नहीं दिखाएगी तो बंद करवा देंगे वो चैनल। तो वो कहते हैं कि हम तो फकीर हैं जी, हमने भिक्षा मांग के खाई है और जनता के लिए काम किया है, वही करेंगे। मैं तो किसी फकीर को मशरूम खाते हुए देखा नहीं, मैं तो किसी फकीर को 10 लाख रुपए का सूट पहनते हुए देखा नहीं, मैंने तो किसी भी फकीर को हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में घूमते हुए देखा नहीं। वो पता नहीं कैसे फकीर है। तो मतलब जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ भी तो बना रहे हैं, और क्या सबको पता है। वो महल, ये तो शीश महल है, वो तो रियासत है, इतनी बड़ा उसमें रहते हैं वो। केजरीवाल को कहते हैं ना, उन्होंने शुरू में जब आए थे कहा था कि ना मैं गाड़ी लूंगा सरकारी, ना बंगला लूंगा, लेकिन धीरे धीरे सब ले लिया। नहीं, बिना गाड़ी और बंगले के सरकार कैसे चलेगी? पैदल जाएंगे क्या मुख्यमंत्री? और पहले भी मुख्यमंत्रियों पर गाड़ी रही है, पूरा काफिला चलता था, अब भी चलता है। तो मुख्यमंत्री के साथ स्टाफ भी चलता है, सिक्योरिटी भी चलती है, तो वो तो चलना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टाफ और पुलिस वो गाड़ियों में चले और केजरीवाल जी पैदल चले, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, थोड़ा विधानसभा में आपकी बात, एक दो सवाल ले लेते हैं। जो पहले यहाँ के मौजूदा विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी में थे, आप कांग्रेस में थे, तो ये एक्सचेंज कैसे हुआ, मतलब अदला बदली एकदम से? अदला बदली इसलिए हुई, जब हम वहाँ पहुँच गए तो उनका कुछ बचा नहीं हुआ। केजरीवाल जी खुद यहाँ पर आए ज्वाइनिंग करवाने के लिए, और टिकट का भी अनाउंस हो गया, तो फिर वो कहाँ जाते, तो इसलिए बेचारे वहाँ चले गए कांग्रेस पार्टी में। वो तो मतलब कहते थे कि हम कट्टर आपके समर्थक हैं, और जब तक जान है, जब तक केजरीवाल जी के साथ लड़े। वो सब ऐसे कहते हैं, वो बदलते रहते हैं विचार। वक्त के साथ बदल। हाँ, बदल जाते हैं। चलिए, विधानसभा के वोटरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं विधानसभा के वोटरों से ये कहना चाहूँगा कि हमारा आज का नहीं 30 साल पुराना रिश्ता है। 5 बार लोगों ने हमें यहाँ जिताया है, और जो 2 चुनाव हारे हैं उनमें भी 20-22 हज़ार वोट हमें दिया है। दिल्ली में 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको इतना वोट मिला है। तो आगे भी मैं ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी को जुबैर अहमद जो उम्मीदवार है उसको जिताएं, और इलाके के जो डेवलपमेंट के काम रुके हैं और जो भी काम है उनको पहले भी किया था और आगे भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे चौधरी मतीन साहब, दिल्ली की राजनीति में कद्दावर नेता और बहुत ही तजुर्बेकार नेता ये रहे हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं। बाकी विचार आपने सुने मोदी पर, केजरीवाल पर, और जो इनके यहाँ के विपक्ष के नेता हैं उन पर। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी निराय जरूर दीजिए। शुक्रिया।